नमस्कार दोस्तों। आज सोना फिर सस्ता हुआ है और चांदी का दाम भी टूटकर नीचे आ गया है। जी हाँ, 28 और 29 अक्टूबर सोने और चांदी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आज सोना चांदी के ताज़ा भाव सुनकर मिडिल क्लास परिवारों से लेकर गरीब भाई बहनों के चेहरों पर भी मुस्कान लौट आई है, क्योंकि अब वे भी अपने बच्चों के लिए शादी के गहने बनवाने शुरू कर देंगे। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दिवाली से पहले जिस तरह सोना और चांदी के भाव आसमान छू रहे थे, उसको देखकर गरीब आदमी सोना खरीदने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। जहां 90,000 रुपए किलो बिकने वाला चांदी 2,06,000 रुपए तक पहुंच गया था, तो वही सोने के दाम में भी पिछले एक साल में 50% की वृद्धि हो गई। 50,50,000 रुपए किलो में मिलने वाला सोना आज 1,22,00,000 रुपए में मिल रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक गरीब माँ बाप के लिए सोना खरीदना किसी सपने से कम नहीं रह गया है। हालांकि अब सोने और चांदी के भाव धीरे धीरे करके रोजाना गिर रहे हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली और गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, आपको बताएंगे आज सोना और चांदी कितने रुपए सस्ते हुए हैं, साथ ही आपके शहर और राज्य में क्या रेट चल रहे हैं और क्या शादी के लिए गहने खरीदने का ये सही समय है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप रोजाना गोल्ड सिल्वर के ताज़ा अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके गोल्ड सिल्वर अपडेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आज एक बार फिर सोने और चांदी के बाजार से आई है बड़ी खबर। लगातार 5वें दिन सर्राफा बाजार में ताबड़तोड़ गिरावट जारी है। ऐसे में अगर आप भी आने वाले महीनों में शादी विवाह के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि सोना और चांदी दोनों के दामों में जो गिरावट चल रही है, उसने खरीदारों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी बाजार खुलते ही सोना और चांदी दोनों के दामों में जोरदार गिरावट देखने को मिली और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये ट्रेंड जारी रह सकता है। मतलब सोना और चांदी अभी और सस्ता होने वाला है। अब आइए सबसे पहले जानते हैं आज चांदी के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो आज भी चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली है। भारतीय सर्राफा बाजार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चांदी के आज के भाव कुछ इस प्रकार हैं। 1 ग्राम चांदी जो कल 155 रुपए मिल रहा था, आज वो 151 रुपए में मिल रहा है। वही 8 ग्राम चांदी का जो कल 1,240 रुपए में मिल रहा था, आज वो 1,208 रुपए में मिल रहा है। वही 10 ग्राम चांदी का भाव कल 1,550 था और आज 1,510 है। जबकि 1 किलो चांदी में आज 4,000 रुपए कम हुए हैं। कल जहां 1,55,000 में मिल रहा था, तो आज 1 किलो चांदी का भाव 1,51,000 रुपए है। वही पिछले 10 दिनों में चांदी का भाव 54,000 रुपए कम हो गया है। चांदी 2,06,000 रुपए से गिरकर 1,51,000 रुपए पर आ गया है। वही दोस्तों, बात करें आज गोल्ड की ताज़ा भाव की, तो 24 कैरेट सोना 1 ग्राम का भाव 12,261 रुपए है। तो 8 ग्राम सोने की कीमत आज 90,884 रुपए है, जो कल 90,744 रुपए में मिल रहा था। मतलब आज 656 रुपए कम हुआ है। वही 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,22,610 रुपए है, जो कल 1,23,430 रुपए था। मतलब आज 820 रुपए कम हुए हैं। और दोस्तों, 100 ग्राम सोने की कीमत आज 12,26,100 रुपए है, जो कल 12,34,300 रुपए में मिल रहा था। मतलब 100 ग्राम सोने में 8,200 रुपए कम हुए हैं और 1 किलो में 83,000 रुपए कम हुए हैं। वही बात करें 22 कैरेट सोना की, तो 1 ग्राम सोने का भाव आज 11,235 रुपए है, तो 8 ग्राम सोने का भाव 89,880 रुपए है। वही 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए 12,350 रुपए है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव 11,23,500 रुपए है, जो कल 11,31,500 रुपए था। मतलब आज 8,000 रुपए कम हुए हैं और 1 किलो में 80,000 रुपए कम हुए हैं। वही 18 कैरेट सोने की बात करें, तो 1 ग्राम सोने की कीमत 9,199 रुपए है, तो 8 ग्राम सोने का भाव 73,000 है, 592 रुपए है। और 10 ग्राम सोने की कीमत आज 91,990 रुपए है। वही 100 ग्राम सोने का भाव 9 लाख रुपए है, 19,900 रुपए है, जो कल 9,26,100 रुपए था। मतलब 6,200 रुपए आज कम हुआ है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर सराफा बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है? इसका जवाब छिपा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच चल रही आर्थिक तनातनी अब कुछ नरम पड़ती दिख रही है।
अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को फिलहाल स्थिर रखने के संकेत दिए हैं और यही वजह है कि निवेशक अब सेफ एसेट यानी गोल्ड से पैसा निकालकर शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है और इससे सीधे तौर पर सोने की कीमतों पर दबाव पड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाजार के बड़े खिलाड़ी, जिन्हें बुलियन बैंक कहा जाता है, वो जानबूझकर शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिए कीमतें नीचे धकेल रहे हैं। यानी ये गिरावट पूरी तरह नेचुरल नहीं है, बल्कि मैनेज्ड करेक्शन है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? क्या सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर अब तेजी लौटेगी? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। अभी बाजार कंसोलिडेशन फेज में है, यानी थोड़े गिरावट के बाद फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। और अगर अगले हफ्ते अमेरिका चीन की ट्रेड मीटिंग से पॉजिटिव खबर आती है, तो शेयर बाजार में उछाल और सोने चांदी में और गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन अगर बातचीत फेल हुई तो तैयार रहिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में अचानक तेज उछाल देखने को मिल सकता है। इसलिए मार्केट में इस वक्त सावधानी और समझदारी दोनों जरूरी है। जो लोग सोना खरीदकर लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, उनके लिए ये समय गोल्डन अवसर हो सकता है, क्योंकि गिरावट के समय थोड़ा थोड़ा निवेश करने वालों को आने वाले महीनों में शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है।